देखने की क्षमता में, मेडिटेशन के प्रोसेस में बहते चले जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आपका भीतर की ओर देखना शुरू हो जाता है। आप जागे जागे रहना, इसी तरह देखते रहना, देखने की कोशिश न करना। क्या देखें, किसको देखें, कहां देखें, इन सवालों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि हमने प्रयास करना ही नहीं, हमने यत्न करना ही नहीं। जैसे बाहर की दोनों आंखों को तनिक मात्र भी देखने में कोई यत्न नहीं करना पड़ता, बहुत सहज में आंख खुलते हैं, बाहर देखते हैं। ठीक उसी तरह भीतर देखने के लिए तीसरा नेत्र है। बाहर की दोनों आंखों से थोड़ा सा अवकाश प्राप्त करके भीतर के आविष्कार में लगना। ये भीतर का नेत्र स्वतः ही देख रहा है, तुम देख ही रहे हो, तुम ही हो भीतर के नेत्र, तुम ही हो शिव नेत्र, तुम स्वयं दृष्टा साक्षी अकर्ता हो। जागे जागे रहना, देखते रहना, केवल देखना भीतर की गति को। बहुत सहज, सरल, साधारण होकर के देखना। डायरेक्ट वॉच करना, सीधा सीधा देखना, कोई सहारा नहीं लेना, कोई सपोर्ट ना लेना, कोई मीडियम ना हो, माध्यम नहीं चाहिए। हम सबके पास भीतर देखने की आंख है, उसको अवसर देना, मौका देना। तो मौन हो जाना, शांत हो जाना और जागे रहना। तुम अपने आप को अवसर देना अपना आविष्कार करने के लिए, अपनी स्मृति लौटा लेना, अपनी रिमेम्बरेंस लौटा लेना। धन्य धन्य हो जाओगे। देखते रहना, जो भी हो रहा है उसको देखना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई काल्पनिक स्थिति नहीं बिठाना। जो हो रहा है भले अंधेरा ही है, आप उसी को देखते रहना। देखना महत्वपूर्ण है, जागे जागे देखना, कहीं दखल नहीं देना भीतर की गतिविधि में, कहीं दखल नहीं देना। तुम केवल देखते रहना, निष्पक्ष ऊर्जा होकर के। माइंड की हर चाल को, मन की हर चाल को देखते रहना। पल पल तुझे लपेटता है विचारों में, पल पल तुझे ढांकता है, तुझे चुरा ले जाता है, उठा ले जाता है। कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में तुझे अपनी जांग में लिए फिरता है। इसके हिप्नोटिज्म से, इसकी सम्मोहित स्थितियों से तुम हटे चले आना। जब मालूम हो गया है कि माइंड, एकमात्र माइंड जिम्मेवार है सब हालात का,
सारी नेगेटिविटी का। तो फिर हम इसका साथ क्यों दें? ये हमें ही एक्सप्लॉइट कर रहा, हमारा शोषण कर रहा, हम ही को दबाए चला जा रहा, हम ही को हिप्नोटाइज किए जा रहा। अभी भी संभल जाना चाहिए और अधिक माइंड के हाथ नहीं खेलना चाहिए। पुनः पुनः जागिए, पुनः पुनः वापस लौटिए, पुनः पुनः अपनी सुरती में लौटिए। भाव दशा में गहरी डुबकी लगाना। अगर विचार चलता है, माइंड एक्टिव है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत मन माया का फैलाव है, तुम जागी जागी देखते रहना, तुम देखना जागी जागी मन के खेल को देखते रहना, इसकी बेहुदगी को, इसकी करतूतों को, इसकी व्यर्थ की क्रियाओं को देखते रहना। 99% व्यर्थ ही व्यर्थ तुझे अनुभव होगा। उस परम पितु का, उस परम मातु का कोई भी स्वरूप तेरे आगे आता है, उसमें डूब जाना, देखना नहीं। हनुमंत लाल जी की तरह डूब जाना। वो कभी आंख उठा करके अपने मालिक के स्वरूप की ओर नहीं देखते, वो डूब जाते हैं। डूबते ही तुम्हारे हृदय में वो समाते चले जाएंगे। ये भाव दशा कहीं भी मस्तक झुकाती हो, आप उसमें डूब जाना। प्यास उमड़ती हुई, दर्द उठता हुआ दीवानगी का रूप विरहा लेकर के उठे, गंगा यमुना बहा देना। किसके लिए रुदन है, किसके लिए तड़पन है, किसके लिए दर्द है, पता नहीं, अननोन है, अज्ञात है, अज्ञात से उतरा है। मालूम नहीं किसके लिए तड़पते हैं हम, मालूम नहीं किसके लिए रोता है, मालूम नहीं किसके लिए पुकार उठाते हैं, पता नहीं। और जिसका पता होता है उसके लिए तो होता भी नहीं। ये कसम की एकमात्र उड़ान है जिसका पता नहीं, उसकी ढूंढ, उसकी खोज, उसकी तलाश, जो केवल अनुभव का सब्जेक्ट है, बाहरी नजरों का नहीं, भीतर की नजर का सब्जेक्ट है, भीतर की आंख का सब्जेक्ट है। अनुभव, एकमात्र अनुभव। ये टेस्ट, ये स्वाद स्वतः ही स्वादी बूंद होकर के जब उतरता है, तुझे महसूस होता है, तुझे महसूस होता है बलेस, तुझे महसूस होता है स्वास्थ्य, शांति, आनंद, मस्ती, अनुभव उसका।
तुम्हारी नूर से रोशन है कायनात तमाम। हमारे घर पे भी आओ, बहुत अंधेरा है। हमारे घर पे भी आओ, बहुत अंधेरा है। तुम्हारे नूर से रोशन है कायनात तमाम। ओ मेरे मालिक, ओ मुर्शिद, ओ साहिबा, ओ मेरी प्रीतम, ओ मेरे दिलदार, हमारे घर पे भी आओ, हमारे दिल में भी आओ। बहुत अंधेरा है जहां, हमें भीतर के बल्ब का पता नहीं है। हमने भीतर के बल्ब को नहीं जाना, हमने भीतर के प्रकाश को नहीं जाना। तुम्हारे नूर से रोशन है कायनात तमाम। हमारे घर पे भी आओ, बहुत अंधेरा है। तुम्हारी नूर से रोशनी है कायनात तमाम। तुम्हारी नूर से रोशनी है कायनात तमाम। हमारे दिल में भी आओ, बहुत अंधेरा है। हमारे दिल में भी आओ, बहुत अंधेरा है। तुम्हारी नूर से रोशनी है। वाह रे वाह राम बादशाह। तुम्हारी नूर से रोशनी है कायनात तमाम। भीतर का बल्ब चाहिए, भीतर की लाइट चाहिए, गुम हो गई, पुनः लौटा दीजिए महाराज। हुए तुम आँख से ओझल, बड़े घनी साए। जब से तुम आँख से ओझल हुई, ये साए और भी घने होते चले गए, बढ़ते ही चले गए। ये अंधेरों के शिखर बढ़ते ही चले गए। ये अंधेरों की दुनिया बढ़ती ही चली गई। हुए तुम आँख से ओझल, बड़े घनी साए। हुए तुम आँख से ओझल, बड़े घनी साए। छुपो ना, अब और मत छुपिएगा। अब अपने आप को मत छुपाइएगा। अब और ज्यादा छिपने की कोशिश न करिएगा। कहीं ये जन्म यूं ही दुर्भाग्यपूर्ण न रह जाए, कहीं ये भाग्यहीन यूं ही ना गुजर जाए। छुपो ना,
अब तो और नहीं, छुपो न सामने आओ, बहुत अंधेरा है। छुपो न सामने आओ, अपना मुखड़ा दिखाओ, अंधेरा है। छुपो न सामने आओ, बहुत अंधेरा है। मुखड़ा रूपी चांद, तेरा मुख रूपी सूर्य जगमगाएगा ना, तू प्रकट होगा ना, तू अपनी संपूर्ण वैभव के साथ उतरेगा ना, तो मेरे अंधेरे एक पल में कट जाएंगे। जन्मों जन्मों के अंधेरा है, एक पल में कटता है जब तू समक्ष आता है, जब तू सामने होता है, जब तू उतरता है, जब तू प्रकाशित होता है, जब तू प्रकट होता है मेरे भीतर। तो छुपो ना, छुपो ना, छुपो ना सामने आओ, बहुत अंधेरा है। छुपो ना सामने आओ, बहुत अंधेरा है। जला दी है फलक ने भी सारी कंदीलें, जला दी है फलक ने भी सारी कंदीलें। अब ये दिलो जिगर भी जलाओ, बहुत अंधेरा है। दिलो जिगर भी जलाओ, बहुत अंधेरा है। जला दी है फलक ने भी सारी कंदीलें, जला दी है फलक ने भी सारी कंदीलें। दिलो जिगर भी जलाओ, बहुत अंधेरा है। दिलो जिगर भी जलाओ, बहुत अंधेरा है। छुपो ना, छुपो ना सामने आओ, बहुत अंधेरा है। छुपो ना सामने आओ, बहुत अंधेरा है। तेरे नूर से रोशन है कायनात तमाम। अर्जुन, चलती हुई मछली की आंख में तीर मारने वाला इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा कुशल वैज्ञानिक
अरे तेरी जैसी कंसंट्रेशन पावर का मालिक दुनिया में दूसरा नहीं। कंसंट्रेशन अगर कहीं है तो अर्जुन के तल पर जगमगाती है सारे महाभारत में। किंतु स्पिरिचुअल मास्टर ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, 16 कला संपूर्ण सदगुरु भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन आज तेरी कंसंट्रेशन पावर कहां है? आज तेरी कंसंट्रेशन पावर वर्क क्यों नहीं कर रही? आज तेरी कंसंट्रेशन पावर को क्या ग्रहण लग गया? क्या कंसंट्रेशन पावर काम आई है? बीइंग ए साइंटिस्ट, इट्स ए पावरफुल एंटिटी। परंतु अनटुवर्ड सर्कमस्टांसेस में, इन प्रतिकूल हालात में तेरी कंसंट्रेशन पावर वर्क क्यों नहीं कर रही? नहीं कर रही। अर्जुन रो रो के कहता, नहीं कर रही। आज मेरी कंसंट्रेशन पावर सब निरर्थक, व्यर्थ, किसी काम की नहीं, 2 कौड़ी के नहीं, आज काम नहीं कर रही। उस भरी सभा में द्रौपदी को जीतने के लिए वर्क करती है। इतनी कंसंट्रेशन का शिखर है उसके पास, इतनी कंसंट्रेशन। आज वो भी भय शोक मोह का गुलाम हो गया, माइंड का गुलाम हो गया। उस माइंड का जिसमें कंसंट्रेशन पावर का शिखर है, वो माइंड भटक गया। वो माइंड युद्ध के मैदान में भगोड़ा बन गया। कंधा पकड़ करके कहते हैं वो स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअलिटी के शिखर जगमगाती पूर्ण पूर्ण पुरुष, पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं सदगुरु का रूप लेकर के अपने शिष्य अर्जुन का कंधा पकड़ के कहते हैं, देख मेरी ओर, मेरी साथ आंख से आंख मिला, नजर से नजर मिला, मैं तुझे बताता हूं। ये कंसंट्रेशन पावर, ये कंसंट्रेशन का तीर तूने सदा बाहर चलाया और बाहर तूने बहुत सफलताएं प्राप्त की और सफलताओं के शिखर तूने प्राप्त किए, किंतु तुझे अपने जीवन में काम नहीं आया। ये शिखर तेरे अपने जीवन में काम नहीं आए। ये मोस्ट पावरफुल एंटिटी कंसंट्रेशन की तेरे काम नहीं आ रही। अब इस कंसंट्रेशन के तीर को भीतर चला, अपनी ओर चला, इसको भीतर की ओर उन्मुख कर, इसको भीतर की ओर मोड़। ये मोड़ना ही मेडिटेशन है। अपनी ओर चला इस तीर को, ध्यान के तीर को, सुरती के तीर को, एकाग्रता के तीर को अपनी ओर चला। बहुत मुश्किल है, 3 घंटे लगातार समझाना ही। वो कंसंट्रेशन का मालिक 3 घंटे लगातार मेडिटेशन से वंचित है। सारे टेक्निक, सारे मेथड जो किए जाते हैं कंसंट्रेशन के किए जाते हैं, इसलिए जीवन में कोई रूपांतर नहीं, स्वभाव में, बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि हम सारी उम्र, सारी आयु, सारा जीवन कंसंट्रेशन ही करते रहता है। कहीं ना कहीं माइंड को फोकस करने में ही लगा रहता है। फोकस करना था अपने प्रेजेंट पर, वर्तमान के पलों पर, प्रेजेंट मोमेंट्स पर फोकस कर कर बैठे माइंड को कहीं कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर। माइंड के साथ खिलवाड़ करते रहे और माइंड हमेशा तुम्हारे साथ खेलता ही रहा, तुम्हारा मालिक ही बना रहा और अधिक मजबूत मालिक बनता चला गया। ये जीवन दिशा नहीं है, मेडिटेशन है। जागे जागे मन को डायरेक्टली देखना, ना कि माइंड को कहीं लगाना, डायरेक्टली देखना। और या अपनी प्यास में इतना डूब जाना कि माइंड नो माइंड ही हो जाए, तमाम थॉट की स्टेट थॉटलेस हो जाए। ये है मेडिटेशन। गहरे होके जीना, थॉटलेस होके जीना। थॉट्स अननेसेसरी, सारा दिन भरते सारा जन्म गुजर जाता है, मौत हाथ लगती है, पश्चाताप हाथ लगता है। ऐसा नहीं जीना। इस अनमोल जन्म को जीवन की राह देना, इस अमूल्य जन्म को, मानव जन्म को, ह्यूमैनिटी की, मानवता की जीवन दिशा देना, अपने भीतर की दिशा देना। बाहर भीतर दोनों और प्रायोरिटीज रखना, किंतु याद रखना प्रायोरिटीज अगर तूने 10% भी अपने को दी, 90% बाहर दे रहे, 10% भी प्रायोरिटी तूने अगर अपने भीतर को दी, तो दुनिया की कोई ताकत तुझको दुखपूर्ण नहीं बना पाएगी। दुनिया की कोई ताकत तुझको
दुखी नहीं कर पाएगी, तुझको मिटा नहीं पाएगी। अगर 10% भी अपनी प्रायोरिटी बाहर से भीतर की ओर मोड़ लाए तो 90% बाहर की प्रायोरिटीज भी तेरी सफल हो जाएंगी। ये गारंटी हमसे ले लीजिएगा, ये अनुभव हमसे ले लीजिएगा। तुम्हारी नूर से रोशन है कायनात तमाम, तुम्हारी नूर से रोशन है कायनात तमाम। हमारे दिल में भी आओ, बहुत अंधेरा है, तुम्हारी नूर से रोशन है कायनात